नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि कोई भी आप जमीन खरीद रहे हो उसका आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं। रजिस्ट्री यानी कि यहाँ पे कई नामों से जाना जाता है, रजिस्ट्री, केवाला या बैनामा या सेल डीड करवा रहे हैं तो वहां पे कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, वहां पे स्टाम्प शुल्क कितना खर्चा होगा, कोर्ट फीस कितना खर्चा होगा, ठीक है ना, और वहां पे एडवोकेट की फीस क्या रहेगी, क्या ऑनलाइन टाइपिंग की फीस रहेगी, सारा कुछ आप जानेंगे। साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं कि रजिस्ट्री का ही मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं थोड़ा आइडिया, जैसे मान लीजिए गिफ्ट डीड हो गया, या मान लीजिए साथियों विल हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाई इनमें आपका कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को प्रश्न होते हैं और एडवोकेट जो है वो ज्यादा आपसे ले लेते हैं, इसलिए जो है आप खुद जान लीजिए भाई। ठीक है, और देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है आपको विशेषज्ञ द्वारा कि भाई इस जमीन पे कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है, जमीन सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 116, 117, धारा 144, 80, ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये डिसाइड करिए कि आप जो है वो विक्रय पत्र करवा रहे हैं यानी कि बैनामा करवा रहे हैं, ठीक है, कोई जमीन खरीद रहे हैं, या दान पत्र करवा रहे हैं, या आप जो है वसीयत करवा रहे हैं, या आप एग्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, और सबके देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, सबके आर्टिकल भी चेक करिए। ठीक है, क्योंकि वसीयत मान लीजिए हुई तो आर्टिकल 33 हो गया, सॉरी गिफ्ट हो गया तो 33 हो गया, वसीयत हुई तो अदर में होगा, एग्रीमेंट होगा तो 4 में, आर्टिकल 4 में होगा, और आपकी रजिस्ट्री होगी तो आर्टिकल 23 में होगी। तो ये चीजें में आप ध्यान रखें। और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि भाई आप कोई भी जमीन खरीदें तो आप उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल जरूर करें, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। नहीं कर सकते तो मेरी ऐप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भाई, एक प्लॉट, तो आप कितना दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है साथियों। ठीक है ना, मतलब है कि उसका सर्किल रेट क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका सर्किल रेट है 5 लाख रुपए, ये देखिए 5 लाख है यहाँ पे, 5 लाख, मान लीजिए आप 93 वर्ग मीटर खरीद रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ग फुट से वर्ग मीटर में पहले जैसे मान लीजिए वर्ग फुट में आपको पता होगा, तो वर्ग मीटर में आपको बदलना है तो 10.1 मिनट का समय दीजिए आप, 10.76 का आप जो है उसमें आप भाग दे सकते हैं, जो भी आपका स्क्वायर फुट आए उसमें जो है आपका जो भी एरिया होगा वो वर्ग मीटर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ग मीटर जो है वो जो भी मान लीजिए आपका 5,000 रुपए वर्ग मीटर है, 10,000 रुपए वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर का 93 में जो भी आपका स्क्वायर एरिया आया है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सर्किल रेट निकल के आ जाएगा। अब हमारी जमीन का सर्किल रेट साथियों है वो 5 लाख रुपए सीधा सीधा। ठीक है, तो अब 5 लाख की कीमत पे कितना खर्चा आएगा वो आप जानिए। सबसे पहले तो साथियों उस पर 5 से 7% स्टाम्प शुल्क लगेगा। अब इसमें क्या है, अगर ग्रामीण एरिया है तो वहां पे 5% लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 का 5% जो भी हो वो लगेगा। शहरी क्षेत्र है तो वहां पे 2% जो है वो स्टाम्प जो है विकास दर भी लगता है, यानी कि 7% का स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए साथियों यहाँ पे आपको हो गया, अब जैसे मान लीजिए अब मैंने पूरा रेट निकाला, उसके बाद कोर्ट फीस, अब मैंने पूरा रेट निकाला वो भी आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपका 93 वर्ग मीटर निकला है, सर्किल रेट निकला 5 लाख, अब सर्किल रेट का 7% स्टाम्प हो गया 35,000 रुपए। अब देखिए महिला के नाम जो है वो छूट मिलती है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना साथियों, महिला के नाम केवल 10 लाख तक छूट है। ठीक है, अधिकतम 10,000 तक, आप ये मान के चलिए, अधिकतम 10,000 तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख तक कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें 1% का कम दे दीजिए आप स्टाम्प। ठीक है, 10 लाख से ऊपर तो 10 लाख ही तक छूट मिलेगी, बाकी जो है ऊपर पूरा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको ये भी मैंने अपवाद बता दिया। उसके बाद जो है 1% जो है आपका सर्किल रेट का 1% जो है वो कोर्ट फीस अनिवार्य रूप से लगता है साथियों। तो इतना खर्चा आएगा। अब फिर मैं आपको बता दूं थोड़ा आसान भाषा में, और देखिए जो हमारे जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, बिना एलएलबी के आप अगर बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। ओनली 59 रुपए में हजारों लोगों ने यहाँ पे जो है ले भी रखा है साथियों। ठीक है, इसमें आपको कोर्ट आदेश पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, सभी ड्राफ्टिंग स्टे वगैरह, बंटवारा, बेदखलियात सीख सकेंगे। ठीक है, कमेंट्स के आपको तुरंत रिप्लाई मिलेंगे वीडियोस के कमेंट्स पे। ठीक है, और स्पेशल जानकारी और कोर्ट की प्रक्रियाएं, नए नए कोर्ट जजमेंट, आपको काफी कुछ मिलेगा प्रीमियम में। ठीक है, तो ओनली 59 रुपए है, चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक बात बता दी। देखिए देखिए साथियों, आपको सर्किल रेट निकालना है।
तो सबसे पहले तो आप वर्ग मीटर में बदलिए। वर्ग मीटर क्या है? वर्ग मीटर में जो भी आपका प्रति वर्ग मीटर हो, जब आप उसमें अपना गुणा करेंगे तो आप इसका सर्किल रेट निकल के आ गया। जो भी आपका सर्किल रेट हो, अगर शहरी में है तो 7% उसका निकाल लीजिए, अगर ग्रामीण में है साथियों तो 5% निकाल लीजिए। ठीक है, इतना देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 35,000 है तो 35,000 ये हो गया, और 1% इसका कोर्ट फीस यानी कि 5,000 ये हो गया। 35/5 यानी कि 40,000 इसकी जो है वो खर्चा आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि साथियों, अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा भी निकलवा सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप चाहे तो बेहतर सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ। ठीक है, और जो जूनियर अधिवक्ता है, मान लीजिए आप स्पेशल वकालत सीखना चाहते हैं बिना LLB के, ठीक है, तो बेहतर वकालत सीख सकते हैं आप स्पेशल इस चैनल को ज्वाइन करके स्पेशल मेंबर बन के साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।